बीजेपी के टिकट वितरण के बाद लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। कई नेता बगावत पर उतर आ चुके हैं तो कई लगातार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सांचौर में देवजी पटेल को टिकट देने के बाद दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। वहीं अब जालोर विधानसभा सीट से जोगेश्वर गर्ग को छठी बार टिकट देने के बाद कई कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि जोगेश्वर गर्ग को छठी बार टिकट नहीं मिलना चाहिए था, उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाना चाहिए था। सभी कार्यकर्ता तो खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन पवनी देवी जो कि भाजपा से पूर्व जिला मंत्री भी रह चुकी हैं और पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं, वो खुल करके जोगेश्वर गर्ग के विरोध में उतर चुकी हैं। उसका कहना है कि जोगेश्वर गर्ग को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाना चाहिए था। हालांकि वो भी टिकट की मांग कर रही थी, उसे टिकट नहीं मिला, उसकी जगह जोगेश्वर गर्ग को टिकट मिल गया। लेकिन उसका कहना है कि जोगेश्वर गर्ग को टिकट ना देकर के किसी और कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए था। वो चाहे मुझे ना टिकट देते तो भी मैं विरोध नहीं करती, लेकिन किसी और को टिकट मिलना चाहिए था। बता दें कि पवनी देवी लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि मुझे 36 कौम चुनाव लड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। 36 कौम के कहने पर ही मैं चुनाव लड़ रही हूँ। 36 कौम ने मुझे आगे किया है, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, इसलिए बीजेपी से बगावत करनी पड़ रही है। अगर 36 कौम ना कहती तो मैं बीजेपी से बगावत नहीं करती। और टिकट वापसी के सवाल पर वो कहती हैं कि अगर 36 कौम कहेगी तो मैं टिकट वापस ले लूँगी, और 36 कौम नहीं कहेगी तो मैं टिकट वापस नहीं लूँगी और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। आपको बता दें कि सुराना प्रकरण के बाद पवनी देवी चर्चा में आई थी और लगातार 1-1.5 साल से विधायक की टिकट के लिए फील्डिंग कर रही थी, टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन टिकट वितरण में उसका नाम ना आकर के जोगेश्वर गर्ग को टिकट दिया गया। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि हम सबको टिकट नहीं दे सकते। जो जीताऊ कैंडिडेट थे, जो लगातार जीत रहे थे, पार्टी को जिता सकते थे, सरकार बना सकते थे, उन्हीं को टिकट दी है। तो वहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि लगातार एक कैंडिडेट को कैसे टिकट दी जा सकती है। सांचौर में लगातार आग लगी हुई है। जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर जीवाराम चौधरी या दानाराम चौधरी में से एक भी टिकट निर्दलीय टिकट लेकर के चुनाव लड़ता है तो लगभग बीजेपी की हार तय है और वहां पर वापस से सुखराम बिश्नोई चुनाव जीत सकते हैं।